नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। जुमाती में आपका स्वागत है। जुमाती में जैसे झूमती हुई बातें कहता हूं, ये झूम रहे हैं जंतर मंतर के लोग। क्यों झूम रहे हैं जानते हैं? ये डॉग लवर्स, ये कुत्ता प्रेमी हैं, आवारा कुत्तों का प्रेम है इनके प्रति। हमारे दोस्त कह रहे हैं कि अगर ऐसा प्रेम है तो जितने आवारा कुत्ते हैं उनको अपने घर ले जाइए भाई। आप इसलिए क्यों नाच रहे हैं कि उन्हें खुला छूट रखने की सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया कि उसके साथ अत्याचार ना हो, उसे खुला ना खुला रहने दीजिए, उसके धरपकड़ ना हो, एमसीडी के वैन से उठा के ना ले जाएं इस बात पे कि आवारा कुत्ते हैं। ये डॉग लवर्स का कहना है। और इसके जवाब में जो लोग हैं, समाज के लोग हैं, कह रहे हैं कि नहीं, ये बात गलत है। ये अगर इतने ही प्रेमी हैं आवारा कुत्तों के साथ, अपने अपने घर ले जाएं, वहाँ ले जाकर खिलाएं, सड़क पे क्यों छोड़ते हैं? पालतू पशु का एक अवधारणा है कि आप पशु को पाल के रखते हैं तो एक जिम्मेदार आपकी हैसियत होती है, उसके खाना पीना, उसके जीवन के बारे में आप ख्याल रखते हैं। लेकिन जैसे ही वो आवारा है, खुला है, तो आप मिले ना मिले, लेकिन उसके प्रति जो प्रेम उमड़ रहा है जंतर मंतर में झूमते नाचते लोगों के बीच में, वो सुप्रीम कोर्ट को उस फैसले की वजह से निकल रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आवारा पशु, आवारा कुत्ते स्वच्छंद है, उन्हें रहने दीजिए, उन पर अत्याचार न कीजिए। एक मानवीय मूल्य के उस कसौटी को उन्होंने सामने रखा है जिसमें भारतीय चिंतन में जीव के प्रति चिंता जाहिर की गई। वो कहा गया कि इंसान का जीव हो या जानवर का जीव हो या किसी के अंदर जीव हो, या इसका और थोड़ा एक्सटेंशन है कि वनस्पति में भी भारतीय चिंतन कहता है उसमें भी जीव है। जगदीश चंद्र बसु को इसलिए नोबेल प्राइज़ मिला कि उन्होंने साबित कर दिया कि हर पेड़ में, हर पौधे में भी जीव मौजूद है। उस जीव चिंतन के का ही विस्तार है कि आवारा पशु को स्वच्छंद रहने की गारंटी मांगी जा रही। देखिए, जिस ढंग से रेबीज़ की शिकायतें आ रही हैं, इन आवारा कुत्तों की वजह से काटने की शिकायतें आ रही हैं, यह एक मसला था कि लोग उठ के चले गए सुप्रीम कोर्ट तक। उसके कहा गया कि इन्हें किसी ढंग से ही आप समेटिए, रोकिए, जिस ढंग से आबादी इनकी बढ़ रही। ये बात अलग है कि मेनका गांधी जैसी व्यक्ति, पेडा की व्यक्ति कहने लगी ये कुत्ते हैं तो आबादी, पूरी आबादी बंदरों के प्रकोप से बची पड़ी है। एक एक्सटेंशन है इसका कि आपका चिंतन कैसा हो। जैसा कि मैंने कहा कि आवारा पशुओं के प्रति, आवारा कुत्तों के प्रति व्यवहार कैसा हो, इसके प्रति संवेदनशीलता की आवश्यकता है, ऐसा मानना है इन नाचते झूमते लोगों का, जो सुप्रीम कोर्ट पे आह्लादित हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, इस बात से खुश हो रहे हैं। जबकि ये ज़रूरी है कि किसी व्यवस्था के तहत इन आवारा पशुओं का नसबंदी हो, इनकी आबादी रोकी जाए, ताकि जो स्कूटर लोग दौड़ रहे हैं उसे काटने दौड़ता है, अपरिचित को पकड़ने दौड़ता है या हिंसक हो जाता है, मान लीजिए किसी और ने उस पर चोट पहुंचाई, उसके लिए विभेद करना मुश्किल होता है कि किसने उसे चोट पहुंचाई, किस बात से आहत है, किसी और वजह से किसी को काट लेता है। जैसे कि इसी सुप्रीम कोर्ट के डिस्कशन में ये बात आई कि आवारा पशुओं को उठा करके सब आबादी के बीच से कहीं और ले जाकर छोड़ दिया जाए इन आवारा कुत्तों को। तो कहते हैं इसी बात से वो आहत हो जाता है। जो इलाका उसका जोन है, कहते हैं कि आवारा कुत्ते अपना जोन खुद बना लेते हैं। उनके उस मूत्र में ही ताकत होती है कि उस पूरा उस सुगंध की वजह से उस इलाके में अगर कोई दूसरा कुत्ता आ रहा होता है तो आपस में झड़प होती है, और हर का अपना परिक्षेत्र होता है। अगर एक इलाके के कुत्ते को दूसरे इलाके में जाकर छोड़ेंगे तो आपस में लड़ मड़ लेंगे वो। तो ये खतरनाक सूरत है। जो कुत्ता लवर्स इस नेचर को ज़्यादा जानते हैं, जिसके लिए लड़ाई लड़े और अद्भुत लड़ाई हुई। सुप्रीम कोर्ट तक पूरा मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को इन्हीं कुत्ता लवर के दबाव में जाके पलटा है। ये इनकी खुशी की बात है। लेकिन ये चिंतन का विस्तार है कि पशुओं के प्रति हमारा व्यवहार कैसा हो। लोग कह रहे हैं कि हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश में सांड एक बड़ी समस्या बन गई है गाँव को लेकर के। कहते हैं कि किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उत्तर प्रदेश में, उन्होंने गौ वंश के नाम पे सांडों को हटाया जाने की व्यवस्था को ख़त्म कर दिया है। और उसका नतीजा है कि जब तब जो भी खेती हो रही है गाँव में, ये सांड झुंड के झुंड आते हैं, उस पर आक्रमण करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। बैल नाम की व्यवस्था अब रही नहीं। बैल का जब तक इस्तेमाल होता था हल के तौर पे, खेती के तौर पे, तो वहाँ उसका इस्तेमाल हो जाया करता था। अब बैल के लिए कोई काम नहीं है, ट्रैक्टर आ गया सब जगह। तो जब उसका इस्तेमाल नहीं है तो उसका जो इस्तेमाल हो सकता है वहाँ जाने से आप रोक रहे हैं। कह रहे हैं कि जो चिकवा उसको उठा के ले जाते थे उस पर आपकी नज़र कड़ी हो गई है। एक बड़ी समस्या आ गई है। ये गोवंश का जो विस्तार है, और इतनी बड़ी आबादी को कोई रखने के लिए, जो क्योंकि वो अनफ्रूटफुल है, वो सांडों की आबादी, बैलों की आबादी, उससे सरकार रखे तो कैसे रखे, किसी एनजीओ के हवाले कैसे करे। भले ही करोड़ करोड़ लोग रुपये ले रहे हैं उसके रखने के नाम पे, लेकिन आखिरकार वो भारी है समाज के लिए, किसानों के लिए। कहते हैं खेती का नाश कर रखा है।
आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में खेती इसलिए विनाश के कगार पर पहुंच गई है, लाभहीन हो गई है कि जब पके हुए मक्का की खेती को पूरा सांडों की आबादी ने, बैलों की आबादी ने झुंड के झुंड आकर के ख़त्म कर दिया, लेकिन उसका कोई बचाव से कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। सभ्यताएं अपने हिसाब से बढ़ती हैं, आप उसे रोकेंगे किसी सीमा तक आकर के तो मुश्किल होगी। तो जो मुश्किल हो रही है उत्तर प्रदेश के किसानों को इस गौवंश के विस्तार की वजह से, हो सकता है ये विस्तार अब उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश में होने लगे, तो किसानी पे जो खतरा आ गया है, ये डॉग लवर्स, ये पशु लवर्स की वजह से जो काम हो रहे हैं, वो एक खतरनाक मोड़ पे एक बैलेंस अब बिगड़ता जा रहा है। इस बैलेंस को कैसे बनाया जाए, इस बिगड़ती हालत में हमें समझना ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, ये भी समझना ज़रूरी है ये नाचने गाते बच्चे की मंशा क्या है। क्या दरअसल ये वास्तव में ये डॉग लवर्स हैं, आवारा पशुओं के भोजन का इंतज़ाम करते हैं, वो नाराज़ ना हो, गुस्से में ना रहे, उसका इंतजाम करते हैं, उसके अंदर रेबीज़ के कोई लक्षण आते हैं तो क्या यही डॉग लवर्स ले जाके उनसे इंजेक्शन कराते हैं, उन्हें ख़त्म करते हैं, उन्हें सुधार की स्थिति करते हैं? अगर ऐसा नहीं करते तो ये नाचने गाने का हक नहीं है। ये खतरनाक सूरत है। आपका जो चिंतन है, आपकी संवेदनशीलता है, किस चरण में हो, कितना हो, फिलहाल आप जैसे के लिए कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट अगर इसके बारे में कोई चिंता कर रहा है, चिंतनशील है, तो उसका समर्थन न करें। नमस्कार, धन्यवाद।